हेलो गाइस, व्हाट इज अप? दिस योर फ्रेंड फ्रस्ट्रेटेड इंजीनियर। बहुत दिनों बाद यार, बहुत दिनों बाद, लिटरली 1.5 महीने बाद आ चुके हैं एक और नया धांसू वीडियो लेके, जहाँ पे हम वीडियो कम बनाते हैं और कंट्रोवर्सी ज्यादा करते हैं। ये पहले पहले जरा मेरे स्कोर देखो कि एआईएमटी के स्कोर देखेंगे अपन। चलो, यहाँ पे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट ऑब्वियसली अपने किसके, गो क्लासेस के सारे जन देते हैं, और ऑब्वियसली गेट में मुझे 65 प्लस आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर फिर भी ऐसे नहीं, क्या थोड़ा सा दिखाना पड़ता है ना भाई। बहुत कम आ रहे थे स्कोर, ऐसे कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा फाड़ू आ रहे थे स्कोर। पर एक बात नोटिस करने लायक है कि देखो, एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चन, 10 करेक्ट। हर एक बार एप्टीट्यूड में मेरे 10 क्वेश्चन 10 करेक्ट, 10 क्वेश्चन 10 करेक्ट। हर एक मॉक टेस्ट जो भी मैंने दिया है, 10 क्वेश्चन 10 करेक्ट। देखो, एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 करेक्ट। हर एक मॉक टेस्ट में, समझ रहे हो? मेडिजी का खोल के दिखाऊं, गो क्लासेस का खोल के दिखाऊं, मैं क्यों डरूं भाई किसी से प्रमोट करने के लिए? ओके, तो मेडिजी का खोल के दिखाता मैं, गो क्लासेस का खोल के दिखाता मैं नॉलेज गेट का खोल के दिखाता। मेरे से बेटर एप्टीट्यूड में मुझे बीट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली तुम मुझे एल्गोरिदम में बीट कर सकते, सी प्रोग्रामिंग। मुझे कोडिंग नहीं आती यार, जेन्युइनली बहुत वीक है अपनी कोडिंग। तो बाकी एप्टीट्यूड, भाई टॉपर को भी इधर रखते हैं हम, समझ रहे हो? तो टॉपर्स बड़ी बात रही भाई। तो मुझे प्रॉब्लम क्या हुई, मैंने देखा कि बहुत सारे बंदे हैं, एप्टीट्यूड का चैनल है किसी किसी का। वो बोलते भाई मेरे से एप्टीट्यूड सीखो तुम। बड़वे, तू गेट क्यों नहीं देता? 1,500 फीस है गेट की। जहाँ खुद को प्रूव कर, तू गेट के बाहर आने के बाद सॉल्यूशन दे देगा चैट जीपीटी से। वो तो झक मार के किसी को भी मिल जाएंगे ना। इतनी भाई ऐसी मेंटेलिटी है ना स्टूडेंट्स की कि भाई ये देखो भाई कितना सही सिखाता है लौंडा। अरे भाई, एप्टीट्यूड ऐसी सिखाना कि भाई वो एग्जाम टाइम पे तुम्हें कैप्चर हो जाए, तुम्हें चीजें याद आ जाए। वो चीजें याद ही नहीं आ रही, तुम शॉर्टकट सिखा रहे हो, ये सिखा रहे हो। दुनिया का एप्टीट्यूड फैला फैला के सिखा रहे हो। कितने घंटे सिखा रहे हो एप्टीट्यूड? भाई 2 महीने सिखा रहे हो एप्टीट्यूड, 1 महीना सिखा रहे हो एप्टीट्यूड। नहीं जरूरत भाई, नहीं जरूरत। तुम समझो ये चीज। तुम जब तक नहीं समझोगे कि एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट योर कैपेसिटी टू थिंक, समझ रहे हो, तब तक तुम नहीं समझ पाओगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जिसको भी मेरे से 2026 के लिए एप्टीट्यूड सीखनी है, मेरी प्लेलिस्ट रहेगी, मैं रहूंगा। कोई भी आईआईटी में रहूं, किधर भी रहूं, एप्टीट्यूड अगर मुझ पे भरोसा रख के कर सकते हो, तो मैं ये गारंटी किसी से भी मांग के देखो कि 12 प्लस मार्क दिला सकते हो क्या? नहीं दिला सकता कोई भी, क्योंकि इंग्लिश के अभी तो भाई एप्टीट्यूड में घंटा किसी को इतने मार्क आए होंगे। क्योंकि क्या हुआ था इस बार एक क्वेश्चन आया था, माँ कसम मुझे नहीं लगता 1% बच्चों ने वो क्वेश्चन किया होगा एप्टीट्यूड में। ओके, बकचोदी साइड में रख के देखते हैं सेट वन के क्वेश्चंस क्या थे, जो कि मेरा सेट था। ओके, गेट सीएसई में। और मुझे आ रहे हैं 65 प्लस मार्क्स। ओके, नो, मतलब 65 प्लस क्यों बोल रहा मैं, सारे कुछ भी हो जाए, एक्सट्रीम कंडीशन, गंदा से गंदा। ओके, तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारे लिए कुछ ये था। अ डायस इज थ्रोन थ्राइस। एक डायस, वही डायस कितनी बार फेंका है? 3 बार फेंका है। गेटिंग 6 एग्जैक्टली, 1 6 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? एक 6 मिलना चाहिए। मुझे बताओ, अगर मुझे 6 नहीं मिला तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 6 ना मिलने की 5/6 होगी। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 कितनी है? 1/6। देखो, 3 थ्रो होने वाले हैं। ओके, एक डायस 3 बार फेंको या 3 डायस एक एक बार फेंको, माँ की चू, इतना क्यों टेंशन लेने का? ओके चलो, 3 थ्रो होने वाले। एक में क्या हो गया? नहीं आया 6। दूसरे में क्या हो गया? नहीं आया 6। तीसरे में क्या हो गया? आ गया 6। ये बात, ये सिलेक्ट हो गए। आंसर क्या है? 25/216। खा लिया, आधे जन ने गो खा लिया। समझ रहे हो? ऐसे नहीं होता ना भाई। थर्ड डायस पे थर्ड टाइम आपको ये 6 मिला तो क्या हो गया? ये थर्ड टाइम का हुआ ना। ऐसे भी तो हो सकता है, 5 into 6, 1/6 into 5/6, ये भी तो चांस है। और एक चांस है 1/6 into 5/5 और 5/6। समझ गए? ये 3 चांस है, ये 3 चांस है। तो क्या करोगे आप? सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दोगे। एक ही चांस को मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। 3 into 2, 6 6 36, 36, और बाद में क्या करने का है अपने को? 72 देखो, ऑप्शन में कहीं पे 72/20, क्या 25/72 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा।
ओह भाई शिट क्या हो गया। अरे देखो ना इधर 3 मल्टीप्लाई करे ना अपने आंसर को तो ये आज आ रही है ये चीज। अगर 3 अगर नीचे डिवाइड नहीं करते अपन तो वो 25 × 3 75 हो जाता और 666 216 हो जाता। हो गया आ गया आपका आंसर। क्या था इसमें? कुछ भी नहीं था। बस पैनिक कर जाते लोग। लोग ये नहीं समझते। एक तो भरोसा नहीं होता एग्जाम में कि भाई ये 25/72 तो आंसर कहीं पे नहीं दिख रहा, चलो नन ऑफ दिस लगा देते हैं। पर वो ये नहीं, इस पे ट्रांसफॉर्मेशन तो करो। इसका आंसर ऐसे भी तो दे सकते थे वो 54/4 एंड 144 ऐसे भी दे सकते थे। वो उनकी मर्जी है वो चीज, समझ रहे हो? इसमें आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं फील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जिसकी जॉइंट फैमिली है ना वही लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बेचारों को जिनको नाते समझ में आते हैं, नहीं तो ऐसे वो साइको लोग नहीं रहते जो अकेले अकेले रहते हैं, 2 3 की फैमिली में रहते हैं, तो वो उनको नहीं समझ में आएगा। फिर भी हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो पहली बात, P इज ब्रदर ऑफ Q। P इज ब्रदर ऑफ Q। ब्रदर मतलब क्या होता है? मेल। ऐसा एक ये ट्रिक है, समझ रहे हो? ऐसा यम लिख के लेने का, P इज ब्रदर ऑफ Q। तो सेम लेवल के हुए, सेम एज ऐसे मान के चलने का, सेम जनरेशन हुई वो। ओके, यस इज अ डॉटर ऑफ क्यू। अभी यस क्या है? अपनी डॉटर है। तो यस को क्या हो गया? फीमेल, वुमन। नहीं तो वुमन के लिए क्या लिख सकते हैं आप? अरे वुमन के लिए क्या, यफ लिख लो, कोई बात नहीं। ओके, टी इज सिस्टर ऑफ यस। टी इज सिस्टर ऑफ यस मतलब ये भी क्या हो गई? टी भी क्या हो गई? फीमेल हो गई। अभी बताओ, आर इज मदर ऑफ क्यू। आर क्या हो गई? आर भी फीमेल हो गई। ओके, आर भी फीमेल हो गई। क्यू के बारे में अभी तक कुछ पता है क्या अपने को? फीमेल है या मेल है? नहीं है। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आर हैज ओनली वन सन। आर हैज ओनली वन सन। नहीं, ये मेल भी हो सकता, 2 सन भी हो सकते। आर के 2 सन भी तो हो सकते। ये मेल हो सकता या फिर फीमेल हो सकता, कुछ भी डिटेल में नहीं दिया गया है। तो ये क्या हो गया अपना? गलत हो गया। ओके, पी इज अंकल ऑफ यस एंड टी। यस एंटी। अभी ये मर्द रहे क्यू या फिर औरत रहे, ये अंकल तो रहने ही वाला है ना, अंकल ही तो बोलते हैं, या फिर मामा चिच्चा, ऐसे कुछ नहीं बोलने का। बाहर की साइड को सब अंकल ही बोलते हैं। ओके, तो अंकल हो गया, ये सही है भाई। क्या बात है, क्या बात है, सेकंड वाला सही आ गया। आर इज ग्रैंड मदर ऑफ यस। है क्या भाई? यस की ग्रैंड मदर है क्या? आर फीमेल है क्या? औरत है क्या? औरत है और माँ की माँ है, तो क्या हो जाएगा? माँ की या फिर बाप की माँ है। तो हाँ, ऑब्वियसली बात है। तो पी और आर, सेकंड और थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड और थर्ड कहाँ पे है बे? ये क्या गांजा है? गांजा गांजा, चरस चरस, गांजा गांजा। अच्छा छोड़ो, ये मेमोरी बेस्ड है ना, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। जब आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे हमारे पास, जो गेट हमें क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करेगा, तब आपको समझ में आ जाएगा ये चीज। ओके, तो यहाँ पे देखो, अभी एक क्वेश्चन जो मैं बोला था, 1% बच्चे अगर बस कर पाए होंगे, बस उनको पता होना चाहिए था यूनिवर्सिटी के आगे, यूनिवर्सिटी के आगे क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं या एंड? किसकी क्यों फोन करते हैं भाई वीडियो बनाते टाइम मुझे? फाइन 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 फाइन। क्या पता कौन हरामी साला याद करता है हमारे को वीडियो बनाते टाइम। सुकून से इंसान खुशी से पढ़ा रहा है बच्चों को। बाकी सब तो लोग मिसगाइड ही कर रहे हैं वैसे भी। चलो, ये वाला देखेंगे। ओके, अभी ये कहाँ पे गया इसका? इसके आगे का चंबू चंबू कहाँ पे गया? स्मूथ स्मूथ पार्ट। अभी आवाज एकदम बै 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 आ रही होगी। ओके चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अ यूनिवर्सिटी या एन यूनिवर्सिटी? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एन यूनिवर्सिटी होना चाहिए, एन यूनिवर्सिटी होना चाहिए, एन यूनिवर्सिटी होना चाहिए। घंटा अ यूनिवर्सिटी होता है। यूनिवर्सिटी को कैसे लिखते हैं? इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? हिंदी पता होनी चाहिए। हिंदी में यू लिखते हैं। यू प्रोनाउंस कैसे करते हैं? यू। यू के लिए क्या देखो, अ इसके लिए एन लगाते हैं, समझो ये चीज। अभी आपको किसी ने सिखाया ही नहीं होगा तो ये आपकी गलती है ना भाई। अगर आपको किसी ने बताया ही नहीं ये चीजें कि वोवेल्स हिंदी के इतने इंपॉर्टेंट है, हमारे व्यंजन इतने इंपॉर्टेंट है, हम हमारी मातृभाषा को छोड़ के कोई इंग्लिश के पीछे आ करते जाएंगे तो भाई चुदेंगे ही ना। तो ये था वो सब के लिए जो इंग्लिश इंग्लिश करते जाते हैं और मातृभाषा को भूल जाते हैं, संगम भूल जाते हैं दोनों का। ओ बहुत थियोरेटिकल बात कर लिया भाई।
इतना ज्यादा पवित्र कहाँ से हो गया मैं। चलो, और अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, यहाँ पे ऐसा दिया था, ऐसा ओके। इंडिया पाकिस्तान मान लेंगे अपन, इंडिया पाकिस्तान ओके। यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे चाइना है ना शायद, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे क्या है, अफ्रीका, ओके अफ्रीका। बस पूछा था कि पाकिस्तान के कौन से साइड को इंडिया है, बस क्वेश्चन खत्म। तो साउथ ईस्ट अगर आंसर लिख के आए, खत्म, मिल गया आपको मार्क। इतना बचकाना सा क्वेश्चन, ऐसे लग रहा था यूकेजी एलकेजी। बहन जो मेरी फोर्थ स्टैंडर्ड की मैं स्कॉलरशिप की एग्जाम दिया था ना, उसमें इससे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं ओके। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा अच्छा खासा क्वेश्चन है, अच्छा खासा नहीं, ज्यादा इज्जत नहीं देंगे, महंगी चीज अपने लिए इज्जत क्या है भाई अपन। हाँ, चलो, फ्लिपिंग अ बिट ओके, 5 बिट ट्रांसमिट किए, ये बेसिकली क्वेश्चन मेन अपने पेपर में था, फिर भी एप्टीट्यूड का लगा मुझे, प्रोबेबिलिटी है, बेसिक वाली प्रोबेबिलिटी है, तो हाँ पकड़ लेंगे अपन ओके। तो 5 बिट ट्रांसफर कर रहे हैं ओके, 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, ऐसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में 5 बिट ट्रांसफर कर रहे हैं ओके। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फ्लिपिंग बिट, फ्लिपिंग मतलब एक है तो जीरो हो जाएगा, जीरो है तो वन हो जाएगा, तो ऐसे फ्लिपिंग बिट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.01। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मैसेज रिसीव्ड इज एरर फ्री, एरर फ्री चाहिए। फ्लिपिंग की कितनी है, इतनी, तो 1 - 0.01, ये नॉट फ्लिपिंग की होगी, नॉट फ्लिपिंग की होगी प्रोबेबिलिटी, समझ रहे हो। तो 0.99, 0.99 नॉट फ्लिपिंग, ये वाली बिट ना फ्लिप होने की कितनी है, 0.99। ये वाली ये वाली बिट नॉन फ्लिप होने की कितनी है, 0.99। ये वाली बिट ना फ्लिप होने की 0.99, ये वाली बिट ना फ्लिप होने की 0.99, ये वाली फ्लिप ना फ्लिप होने की 0.99। और ये क्या है, डिपेंडेंट इवेंट है ना, सारे के सारे होने ही चाहिए, सारे के सारे बिल्कुल फ्लिप नहीं होने चाहिए, एरर फ्री मैसेज भेजना है हमको। तो क्या करोगे आप, 0.99 टू द पावर 5, ये हो गया आपका आंसर। बोलो बम बोले, बोले बोले। चलो, ये वाला लास्ट का क्वेश्चन, ओके लास्ट क्वेश्चन है, या फिर अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, पर इसका ज्यादा डेटा नहीं है अपने पास, ज्यादा जरा डिटेल में क्वेश्चन था, पर बकवास कोई तो कोचिंग ने कुछ भी उठा के सिखा दी है ये चीज। जब प्रॉपर क्वेश्चन आ जाएगा वो तब मैं बता दूंगा आपको कि ये वाला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ना, माँ कसम बता रहा है यार, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक वीडियो आएगा, उसके बाद एक क्वेश्चन गलत हुआ ना भाई, इधर 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 ये गाल दिख रहा है, गाल, इधर आके लड़कियां पप्पी लेंगी, लड़के चापट देंगे ओके। तो इतना इजी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मैं सिखाऊंगा आपको ओके। अ बॉक्स कंटेन 5 कॉइन्स ओके, 5 कॉइन है, एक बॉक्स है उसमें 5 कॉइन है ओके। 4 आर रियल एंड 1 इज फेक ओके, ट्री बनाना शुरू करने का ओके। 4 रियल ओके, रियल एंड एक क्या है, फेक ओके। रियल की प्रोबेबिलिटी कितनी है बताओ, 4 अगर रियल है कॉइन, 4 रियल है ना, हाँ 4 रियल है तो उसको पिक करने की 4/5 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। एक फेक है तो उसको पिक करने की कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। यहां तक समझ में आ गया, जिसको नहीं आया वो गधा है बहनचो, जा तू कसम से दल्ले कहीं पे जाके गांड मारा तू, समझ रहा है ओके। चलो, ओके, 1 कॉइन इज रिमूव्ड एंड टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन रिमूव किया इधर से ओके, इधर से भी एक कॉइन करेंगे। पहले रियल, अगर मान लो रियल आ गया, पहला कॉइन क्या आ गया, रियल आ गया, तो क्या हो जाएगा, टॉस्ड ट्वाइस ओके। आउटकम यच, एंड यच व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन वाज अ फेक वन, कॉइन इज रिमूव्ड एंड टॉस्ड ट्वाइस, आउटकम इज यच। हाँ ओके ओके, यहाँ पे एक पॉइंट मिस कर दिया। फेक कॉइन है ना, वो ऑलवेज वन देता है, ऑलवेज। देखो, फेक कॉइन ऐसा है कि वो नहीं होता, एक मूवी देखी होगी बचपन में आपने, कि वो फेक कॉइन ऐसा टॉस करे ना, हेड आता, और बाद में वो बच्चा ऐसा मस्तीखोर होता, वो बाद में ऐसा दिखाता कि भाई देखो, इधर भी हेड था, इधर भी हेड था, मैं जीत गया बेट। कोई तो मस्त पिक्चर था ये वाला ओके। तो यहाँ पे दोनों हेड थे, तो देखो प्रोबेबिलिटी हेड आने की, अगर फेक सेलेक्ट हुआ तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है, 1 से हेड आएगा। फिर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है, तो 1 से हेड आएगा। वहीं पे रियल, अगर रियल कॉइन हुआ तो उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी है हेड आने की, 1/2 है। और दूसरे टाइम भी टॉस किया और प्रोबेबिलिटी कितनी है हेड आने की, 1/2 है। तो अभी मुझे बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये इवेंट होने की और ये इवेंट होने की। पूछा क्या है, पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन वाज फेक, कॉइन वाज फेक, ये पूछा है ओके। और यहां तक अपने को डेटा दिया है, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कुछ नहीं करना भाई, आज तक जो भी सीख रहे हो ना, फालतू की चीजें सीख रहे हो। यहाँ पे देखो, बस यहाँ पे है ना, तो ये देखो, ये मल्टीप्लाई करना है, 1/5 इंटू 1 और डिवाइड में भी वही वही लिख के लेना है, जो ऊपर लिखा ना तुमने, वही लिख के लेना है। और प्लस ये ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी का
मल्टीप्लिकेशन, बस खत्म। यही प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से, यही चीज कर करके मैं तुम्हें 50+ पीवाईक्यू सॉल्व करवा सकता, गेट के, मेड इजी के, गेट ओवरफ्लो के सारे कितने भी टेस्ट सीरीज ले लो, कौन सी भी मॉक टेस्ट दे दो, कुछ भी कर लो, यही बस बस यही लॉजिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। धन्यवाद, आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। हमारी बहुत ही प्यारी व्हाट्सएप पे एक बहुत बड़ी गेट की कम्युनिटी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करना मत भूलना। टेलीग्राम पे अगर आपको बहुत प्यारे प्यारे एकदम शॉर्ट्स वाले नोट्स चाहिए होंगे, हमारे ये पोस्टर्स चाहिए होंगे जो कि पूरे वॉल पे लगे हैं, पता नहीं क्यों लगे हैं, क्योंकि पढ़ के तो हम कुछ भी नहीं गए थे। अच्छा सॉरी, पढ़े थे भाई, चुप्पी चाहे क्या मार्क बेंचो, फ्लावर समझे क्या। चलो बाय बाय, मिलते हैं गाइस, बाय बाय, सी यू। ये बंद कहाँ से करना है भाई?